नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे, सकुशल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज की पहली क्लास हमने कर ली थी, जिसमें हमने इसके बेसिक जाने थे कि इसके रियल में बेसिक क्या होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि ये क्लास जो है वो कंप्लीट जो परसेंटेज चैप्टर है उसका लगभग 60% कवर करती है अपने आप में। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि इसमें जो टेबल्स बनी हुई है वो सारा का सारा आप रीड करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उनको रीड किया होगा, अच्छी तरीके से रीड किया होगा, और भली बाती उन सबको आपने लिखा होगा। आपके पास वो नोट डाउन है। नोट डाउन इसलिए करना था क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करना था, ठीक है ना। जब तक आप बार बार उसकी रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें याद नहीं हो पाएगी। तो चलिए आज की क्लास में भी हम कुछ जो पहली क्लास में हमने देखा था उसी को कुछ रिवाइज फॉर्म में हम देखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि भाई 1/2 का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे जी 50% होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1/3 का मतलब कितना होता है तो आप कहेंगे जी 33 सही 1/3% होता है। मैं आपसे उल्टा भी पूछ सकता हूं कि 50% से मतलब क्या है, यानी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे जी 1/2 है। और मैंने साथ ही साथ आपसे पहली क्लास में ये भी कहा था कि इधर से इधर और इधर से इधर ये सब कुछ आपको कंप्लीटली दिमाग में बिठा लेना है कि किस टाइप से क्या क्या चेंज करना है। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे उनके लिए आपको पहले इन सभी चीजों का रिवाइज करना जरूरी है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई 1/4 की वैल्यू क्या होती है तो आप कहेंगे जी 25% होती है, या मैं ये कहूं कि 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे जी 1/4 होती है। 1/5 से मतलब क्या है, बोले जी 20% है। 1/6 से 16 से 2/3% है। 1/7 से 14 से 2/7% है। 1/8 का मतलब क्या है, 12.5% है। 1/9 से क्या मतलब है, बोले जी 11 से 1/9% है। और 1/10 से मतलब है 10% है। फिर 1/11 मतलब 9 से ही 1/11%। 1/12 मतलब 8 से 1/3%। 1/13 मतलब 7 से 9/13%। 1/14 मतलब 7 से 1/7%। 1/15 मतलब 6 से 2/3%। 1/16 मतलब 6 से 1/4%। 1/17 मतलब 5 से ही 15/17%। 1/18 मतलब 5 से ही 5/9%। 1/19 मतलब 5 से ही 5/19%। 1/20 मतलब 5%। 1/21 मतलब 4 सही 16/21%। 1/22 मतलब 4 सही 4/7%। 1/23 मतलब 4 सही 8/23%। 1/24 मतलब 4 सही 1/6%। 1/25 मतलब 4%। इसी तरीके से 1/30 का मतलब होता है 3 से ही 1/3%। 1/40 का मतलब होता है 2 से ही 1/2%। और 1/50 का मतलब होता है 2%। ये हम क्यों याद कर रहे हैं, इसका कारण देखिए। आप देखिए क्वेश्चन में जो है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यूज अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये याद हमें जो करना है, ये वैल्यूज एज इट इज आपको क्वेश्चन में मिलेगी। या मैं ये कहूं कि जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर ये वैल्यूज आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। इसके लिए अब ये तो है नहीं कि हम 1 बाय 1 इसको निकालने बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक लेवल की तैयारी तो कर नहीं रहे कि हमें निकाल के दिखाना होगा। तो फायदा इसलिए इनको याद करने में, ताकि जैसे ही क्वेश्चन हम देखें बस वैल्यू हमारे दिमाग में आ गई कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है, तो हम डायरेक्टली उसको पुट कर सकें। उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आपसे घंटों ले लेगा सोल्व होने में, वो क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ये क्वेश्चन उठा के लेके आ गया, नहीं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब आपसे मान लो यह 225% दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये परसेंट टू कन्वर्ट किस में करवा रहा है, ये फ्रैक्शन में। मतलब इसको परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी
आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं। पहली क्लास में मैंने कुछ बताया है, आज की क्लास में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास इतनी बेहतरीन रहने वाली है कि आप ये देखोगे कि आप अगर इन क्वेश्चंस पे वन बाय वन अगर नजर रखते हैं और वास्तव में आपने सीखने की ललक है, तो रियल में आप ये देखोगे कि आप विद इन 1 सेकेंड हर किसी क्वेश्चन को आगे चल के सोल्व करना सीख जाओगे। देखो, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता है, ना मैं आपसे उम्मीद करता हूं और ना मैं एक दिन में आपको विद्वान बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक लेवल को क्रॉस करेंगे, तब तक मैं ये कह सकता हूं कि आप उस श्रेणी में आ जाएंगे कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे झट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 225% है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप इस 200% को कैसे लिख सकते हो? 200% प्लस 25% लिख सकते हैं ऐसा। अब 200% का मतलब होता है जी 2, क्या हमने पहले यही सीखा है? और इस 25% का मतलब कितना होता है जी? बोले जी 1/4। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब कोई बच्चा जैसे मान लो बिल्कुल लो है, जिसने कंपटीशन की पहली क्लास लेना ही स्टार्ट किया है, वो इसको सोल्व करेगा, क्योंकि पहले वो करके आया है कि 4 एलसीएम लेगा, यहाँ 1 लगाएगा, 1 का भाग 4 में देगा, फिर 4 बार जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेगा 8 आएगा, फिर प्लस 4 का 4 में भाग देगा, 1 बार जाएगा, फिर उस 1 को इस 1 से गुणा करेगा और 1 उसका ये आ जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 सही 9/4, ठीक है। अब 205% है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 200% प्लस 5%, ठीक है। अब 200% की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है? बोले जी 2 होती है। और 5% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे जी 1/20 होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो, फायदा क्या हुआ? अगर वो डेटा आपको याद है तो फायदा क्या हुआ कि 5% की वैल्यू आप तुरंत इसको लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 दूना 40 और 1 41, 41/20 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं? देखो, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 250% माइनस 25%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिखोगे तो इसको भी टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी 200% प्लस का 50% और माइनस का 25%, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है, आपको नियरेस्ट देखना है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको नियरेस्ट देखना है, वो सिंप्लिसिटी देखनी है जिसको कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी रहे। मेथड में सारे बता देता हूं। अब जैसे 200% का मतलब कितना हो गया? 2, प्लस 50% का मतलब कितना हो गया? बोले जी 1/2, और 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। तो जैसे आप एलसीएम लोगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 2 बार इसमें जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और माइनस 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 8 और 2 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9/4। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को तोड़ने के हमारे पास अनेकों अनेक मेथड हो सकते हैं और वो मेथड सारे आपको जानने हैं। आपकी पहली कोशिश ये रहे कि मैं सर ने जो मेथड बताया है उससे न तोड़ के इसको और किस इजी वे में इसको तोड़ सकता हूं। तो जब आप क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाएंगे ना, तो यकीन मानिए उस दिन आपको मैथ से कहीं कतई ही डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, यहां तक अगर हम करते हैं, अब आगे आप देखोगे कि भाई 315%, तो आप में से कोई बता सकता है 315% का मतलब कितना होगा? फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी इसको 300% और प्लस का 15% हम लिख सकते हैं ऐसा। अब 15% जैसे आप लिखोगे तो 15% की वैल्यू कितनी होती है भाई? क्या बता सकते हैं ऐसा? आपको नहीं पता तो ये देखिए कि भाई 5% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे जी 1/20 होती है, ठीक है। तो क्या 15 इसका 3 गुना है? तो ये 3/20 नहीं हो जाएगा? मैंने कल की क्लास में यही तो बताया था कि इनका मल्टीपल कैसे निकालते हैं। 4 का 5 का मल्टीपल याद करने के लिए तो मैंने 1000 बार कहा है आपसे कि इनका मल्टीपल तो आपको याद होना ही होना चाहिए। अब जैसे आप इसको लिखते हैं, 300% का मतलब हो गया 3 और 15% का मतलब कितना हो गया? 3/20। इसका मतलब ये हो गया कि 20 या 60, 60 और 3 63। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 63/20। यहां तक किसी को दिक्कत?
नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई। अच्छा, इसमें भी कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर हमें तो इस तरीके से नहीं आया समझ में, तो क्या कर सकते हैं, चलो इसको तो 300% ही रखना है, ये तो आप 300% लिख ही सकते हैं। इस 15% को क्या आप 5% प्लस का 5% और प्लस का 5% लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 300% की वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे 3, 5% की वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे जी 1/20, फिर इसकी वैल्यू 1/20 और ये भी 1/20। क्या ये तीनों मिलकर, तीन तो है जो है, ये तीनों मिलकर 3/20 नहीं हो जाएंगे, और 3/20 जैसे ही होंगे ये आपके पास फिर से आंसर क्या आना है, 13/20। ठीक है, अब चलिए 260%, इसको कैसे लिखोगे, 200% प्लस 60%। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि भाई ये जो 60 है वो 5 का मल्टीपल है, यानी कितनी बार जा रहा है इसमें, 12 बार जा रहा है। तो जैसे आप यहां 12 करते हो, 5% मीन्स 1/20, लेकिन हमें तो 60% की वैल्यू निकालनी है, यानी 60% इस 5% का कितना गुना है, बोले जी 12 से इसको गुणा कर दो, तो यहां लिखोगे आप 12/20। कट रहा है कि ये कट रहा है भाई, कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 5 20, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 60% की वैल्यू 3/5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 200% की वैल्यू का मतलब 2 और 60% का मतलब 2/3, सॉरी 3/5, 3/5। ठीक है, अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो मेरे भाई। अब यहां भी कोई बच्चा ये कह दे कि नहीं सर इससे नहीं करना, किसी और मेथड से करवाइए। चलो देखो, अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या इस 260 को 250% और प्लस का 10% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब इस 250 को क्या 200% प्लस 50% और प्लस 10% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस 50% को आप 25% और प्लस 25% में तोड़ेंगे। हमें तोड़ना उसमें है जो हमने टेबल पढ़ी है, क्योंकि वो आसान बनाती है। आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते कि 230 प्लस 30% ऐसे कुछ कर रहे हैं, या 235 प्लस 15% या 25% ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ऐसा मत करो। जो डेटा आपको सुविधा दे सके वो डेटा आपको ब्रेक करना है। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2, यहां भी आप कर सकते हैं 25 प्लस 25 3। चौथा मेथड क्या हो सकता है, आप इसको 300% में से भी तो 40% घटा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। अरे भाई हमें हर तरीके याद आने चाहिए। आप इसको 300% माइनस 40% भी तो कर सकते हैं। अब 40% का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी हमें तो 10% का मतलब पता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, या फिर आपको 4% का मतलब पता होगा, वो कितना होता है, बोले जी 1/25 होता है, तो ये कितना गुना है, 10 गुना है, तो 10/25 हो जाएगा। अब अगर मान लो कोई ये कहे कि नहीं 10% का देखना है मुझे, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 10% की वैल्यू, 1/10 होती है। 1/10 का ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 4/10 हो जाएगा। काटोगे तो आप कितना हो जाएगा, 2/5। इस 3 में से 2/5 अगर आप घटाते हैं तो देखो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 5 से 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 13/5। आंसर तो वही आना है। समझ रहे हैं बात को। तो आपको हर तरीके से सवाल को तोड़ना आना चाहिए, और आज की क्लास में हम सिर्फ तोड़ना सीख रहे हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें इतना कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल जीरो हैं, और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की मैथ में आपको कवर करवाऊं, ये मैंने प्रण ले रखा है। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे मान लो ये 464% है, इस 464% को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 400% प्लस 64% लिख सकते हैं। जैसे आप इसको 400% प्लस 64% लिखोगे, आपको यह पता है कि 400% की वैल्यू तो 4 होती है, लेकिन 64% का पता नहीं है। 64% का नहीं पता, कोई बात नहीं है। आप तो ये देखो कि ये 4 का मल्टीपल है क्या, बोले जी हाँ, तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे जी 1/25 होती है। बात सही है, 1/25 ये वैल्यू होती है। आपको 64 की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये 16 गुना है,
तो आप यहां भी तो 16 कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/25। समझ रहे हैं? 16/25 आ जाएगी। अब इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे 25 चौक 100, 100 में 16 जोड़ोगे तो 116/25 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसको 500% में से अगर 36% घटाते हैं तो क्या 464% आ जाता है। जैसे आप 500% में से 36% घटाओगे तो 500% की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, माइनस 36%, यानी 4% की वैल्यू अगर आपके पास 1/25 है तो ये 36 कितना गुना है, तो आप कहेंगे जी इसका 9 गुना है, तो यहां 9 चिपका दो भाई, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/25। है कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर 25 एलसीएम लेते हो तो 25 पंजे 125 माइनस 25 का भाग 25 में दिया एक बार, एक को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया, यानी 125 में से 9 जाएगा तो क्या 116 ही बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है 125। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि हमें और किस तरीके से इनको सोल्व कर लेना चाहिए। अब जैसे आगे चलते हैं 445%। 445% को अगर आप लिखने बैठोगे तो 400% प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 45%। ठीक है, अब ये 45% मैं आपसे इतना पूछ लूं कि क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब 5% की वैल्यू कितनी होती है, बोले जी 1/20 होती है, लेकिन ये कितना गुना है 9 गुना है। अरे ऐसे समझो भाई, ये 45% है, आपको पता है कि 5% इज इक्वल किसके होता है 120 के। 45 चाहिए, यानी इसको 9 से गुणा कर दें, यानी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 9 से इधर गुणा करेंगे तो 9 से इधर भी गुणा करेंगे, यानी अब वैल्यू क्या हो जाएगी 9/20। तो 400% की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/20। तो आंसर कितना आ जाएगा जी 20 चौक 80, 80 और 8 सॉरी 80 और 9 89/20। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका कोई सेकंड मेथड और हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? इसको आप लिख सकते हो 450% माइनस 5%। ठीक है, दो टुकड़े करोगे 400% प्लस 50% और माइनस का 5%। 400% का मतलब 4 प्लस 50% का मतलब 1/2 और माइनस 1/20। एलसीएम लोगे जी 20 आ जाएगा, यहां एक लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग 20 में दोगे 20 बार जाएगा, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 10 यहां लगा दो माइनस 1। ठीक है, अब 80 और 10 90, 90 में से 1 जाएगा तो 89 और बाई 20। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को, आप किसी भी तरीके से करिए, जरूरी नहीं है कि आप एड ऑन करके करें। मैंने माइनस करके बता दिया कि माइनस करके भी इस तरीके से कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया। क्या पड़ गया? लॉन्ग पड़ गया। मुझे सुविधा लगी कि यार मुझे जब इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसका मल्टीपल पता है, तो मैं क्यों ना इसके मल्टीपल से इसको उड़ा दूं, इसकी कमर तोड़ दूं। तो मैंने सिर्फ वो देखा जो शॉर्टेस्ट मुझे आंसर तक ले जा सके। मैंने वो रास्ता चुना जो सीधा और सरल हो। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही रास्ते चुनने हैं। सीखने को सब कुछ सीखना है, लेकिन जब चुनने की बात आए ना तो फिर तो समझ गए ना आप, हाँ वही चुनना है। अब चलिए नेक्स्ट 550%। अगर 550% को तुम्हें निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे भाई? इसको लिख सकते हैं हम 500% और प्लस का 50%। 500% मतलब 5 और 50% मतलब 1/2। तो आंसर आ जाएगा जी 11/2। अब फिर लफड़ा पड़ गया कि 11/2 कैसे आया। अरे भाई 2 एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10 और 11, 11/2। ठीक है, अब बात आती है 224% की। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 200% प्लस 24%। 24% इट मीन्स ये 4 का मल्टीपल है और 4% का मतलब होता है 1/25। तो ये कितना गुना है जी 6 गुना है, तो 6 चिपका दो यहां। तो इस 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/25। तो ये हो जाएगा 200% की वैल्यू 2 और ये प्लस 6/25। तो आंसर क्या आ जाएगा 25 दूना 50 और 6 56/25। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? मैं कहता हूं नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर दिक्कत है तो और प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। हमारा काम सिखाना है और आपका काम सीखना है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो
508%, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 500% प्लस 8%, लिख सकते हैं ऐसा। अब 8% की अगर आपके पास वैल्यू डायरेक्ट है तब तो वो लिख लीजिए, अगर 8% की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि 4% की वैल्यू तो आपके पास होगी होगी। अब 4% की वैल्यू आपके पास अगर है तो वो कितनी है? बोले जी 1/25 है। 1/25 अगर मान लो 4% की वैल्यू आपको याद है, पता है, तो ये कितना गुना है? 2 गुना है, तो यहां 2 चिपका दो। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 2/25। 5% की वैल्यू 5 प्लस 8% की वैल्यू 2/25। 25 दूना 50 और 2 52/25। ये आपका आंसर हो जाए। सॉरी, 25 पंजे 125 और 2 127/25। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि भाई 410% क्या होगा, तो 400% और प्लस का 10%। तो 400% का मतलब 4 और 10% का मतलब 1/10। 10 सौ 40 और 1 41, 41/10। ये आपका आंसर होगा। अब थोड़ा स्पीड स्पीड करते हैं। 470% का मतलब क्या होगा? बोले जी 400% और प्लस का 70%। एक तो तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 500% माइनस 30%। किसी को दिक्कत? चलो इसको इसी तरीके से करते हैं। 400% का मतलब 4, और क्या ये 5 का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है, इट मींस 5% बराबर होता है 1/20। कितना गुना है? 14 गुना है, यानी 14 70। तो यहां लगा दो 14/20, तो ये हो जाएगा 14/20। ठीक है, 20 सौ 80, 80 और 14 94/20। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको इस तरीके से करना चाहे तो कहोगे जी 500% की वैल्यू तो हो गई 5 माइनस 30% की वैल्यू हो गई 5 की वैल्यू अगर मान लो 1/20 है, तो 30 मतलब 6 गुना है, तो ये 6/20 हो जाएगी, 6/20 हो जाएगी। ठीक है, तो 6/20 यानी 20 पंजे 100 और 6, सॉरी 100 में से 6 जाएगा तो वही 94/25। देखो यहां एक चीज और ध्यान देनी है, क्या इसको 10 का मल्टीपल नहीं माना जा सकता था? क्या यहां हम इसको 10 का मल्टीपल नहीं मान सकते थे? मान सकते थे ना। अगर इसको 10 का मल्टीपल मानते हो तो आपको पता है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? बोले जी 1/10 है, तो 30 की वैल्यू यानी 3 गुना हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। 3/10, तो इस 6/20 की जगह हम 3/10 भी तो लिख सकते थे, पहले ही लिख सकते थे। यहां अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा, लेकिन हम इसको पहले भी तो लिख सकते थे। जब आप इसको पहले लिखोगे 5 माइनस 3/10, तो आंसर तो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखनी है। अब 5 माइनस 3/10 का मतलब कितना हो गया? 5 माइनस 3/10 का मतलब हो गया 10, एलसीएम आ गया, और 10 पंजो 50 और माइनस 3 यानी 47/10। इसी तरीके से अगर आप यहां भी तोड़ते तो 10% का मतलब 1/10, 10 का कितना गुना है? 7 गुना, तो ये 7/10। तो यहां आपके पास वैल्यू क्या हो जाती? जैसे इसको छोड़िए एक बार, ये हो जाता 4 प्लस 7/10 यानी 10 सौ 40, 47/10। तब भी आपके पास आंसर क्या आना था? ये आना था। ठीक है ना। तो ध्यान ये रखो कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 556%। 556% की अगर मैं बात करूं तो क्या आप इसको 500% प्लस 56% लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा। अब 56% आप देखते ही ये पता लगा लोगे कि भाई जो मैंने टेबल पढ़ाई थी उसमें क्या ये 4 का मल्टीपल था, और 56 जो है वो 4 का मल्टीपल होता भी है। कितना गुना हो जाएगा 4 का? तो बोले जी 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी 14 चौकू 56। ठीक है, तो 14 गुना है ये। तो आप ये बताइए कि 4% की वैल्यू कितनी होती है? बोले जी 1/25 होती है। कितना गुना है? इसको 14 से गुना करोगे, 14 चौकू 56% की वैल्यू आ जाएगी। यहां कितना करेंगे? 14 चिपका दो, यानी 14/25। आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। 5% का मतलब 5, और इसका मतलब कितना हो गया? 14/25। 25 पंजे 125 और 14 कितना हुआ? 139/25। आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं, अच्छी वाली चीजें सीखते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप
कि भाई आपने सीखा कि 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ जी, 5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/20। ठीक है। अब 5% की वैल्यू जब 1/20 होती है, अब मुझे अगर इसका आधा करना है, यानी 5/2 करना है। 5/2 करने से मतलब क्या हो गया? बोले जी मुझे 2.5% निकालना है। ठीक है। तो मैंने यहां अगर डिवाइड में 2 लगाया है, तो मैं यहां भी डिवाइड में 2 ही लगाऊंगा, यानी अब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले जी 1/40 आ जाएगी। किसकी? 2.5% की, यानी 5/2 की। अगर मैं ये कहूं कि भाई 2.5% की वैल्यू मेरे पास आ गई, मुझे इसकी 1/4 वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इसको 5/4 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ऐसा? जैसे मैं इसको 5/4 लिखूंगा, ये एक सही 1/4% की वैल्यू आ जाएगी। 1.25%, मतलब 1.25% हो गई है। अब 1.25% हो गई, मैंने यहां 4 का भाग दिया है इसको चौथाई बनाने के लिए, तो यहां भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। किसको? इसको। भाग तो इसमें दिया है, तो जैसे आप इसको गुणा करोगे तो 1/80 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? मैंने भाई 5 में 2 का भाग दिया, तब मेरे पास 2.5% आ गया, और इसमें भी मैंने 2 का भाग दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया नीचे की तरफ, तब मेरे पास वैल्यू आई 1/40। अब मुझे इसको चौथाई बनाना है, यानी 4 का भाग देना है। जैसे मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, मेरे पास 1.25% आ जाएगी वैल्यू। 1.25% आ गया, इट मीन्स मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से जैसे गुणा करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/80। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको वैल्यू पूछ ले कि 7.5% की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे जी? क्या कर सकते हैं आप यहां? आप इसको लिख सकते हो 5% और प्लस 2.5%, लिख सकते हैं ऐसा। जैसे आप इसको ऐसा लिखते हैं, 5% की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है? 1/20, और 2.5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/40। ठीक है। 1/40, 1/20, दोनों का एलसीएम आया 40, 20 दूना 40, 2 प्लस 40 से कम 40 यानी 1, यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 3/40। किसकी? 7.5% की। अब 7.5% की वैल्यू आपके पास इतनी आ ही गई, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 15% की मुझे वैल्यू निकाल के बता दो। 15% की वैल्यू निकाल के बता दो। तो आप कहोगे जी भाई 15% जो होता है वो 7.5 का 2 गुना होता है। एक बात तो ये है, या फिर आप इसमें 2 का भाग दे दो, ये भी तो कर सकते हैं। जब आपको ये पता है कि भाई 15% की वैल्यू क्या होती है, 5% का मल्टीपल है। 5% का मल्टीपल से मतलब यह है कि 5% की अगर आपको पता है वैल्यू, तो वो कितनी है? बोले जी 1/20 है। ठीक है। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/20। किसकी? 15% की। लेकिन इसको इस तरीके से भी तुम तोड़ सकते हैं कि भाई मुझे 7.5% की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसका 2/2 कर दिया। अब जैसे इसकी वैल्यू 3/20 आ रही है, इसका मैंने 2 कर दिया, यानी 3/40 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? भाई 15% की वैल्यू जो है वो 3/20 है। 7.5 जो इसका आधा है, इसका आधा जैसे ही करोगे बटा 2 करोगे, इसमें भी 2 का भाग दोगे, यानी 2 से गुणा करोगे, यानी 3/40। वही तो वैल्यू आनी है, वही तो वैल्यू आनी है। तो आपके पास तरीके कितने हो गए? पहला तो ये कि आप 7.5% को 5% प्लस 2.5% तोड़ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको 15% की वैल्यू पता है, तो क्योंकि आपको यह पता है कि 15% का आधा होता है 7.5%। ठीक है। तो 7.5% जब आधा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि 15% की जो वैल्यू है वो 3/20 होती है, तो 7.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/40। समझ में आ रहा है ये वैल्यूज मैं क्यों निकलवा रहा हूं? क्योंकि इनकी डायरेक्ट अप्लाई होती है। आप कोई से भी क्वेश्चन उठाओगे, परसेंटेज का नहीं, मैंने और भी कई चैप्टर बताए, रेशियो, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो सारे चैप्टर हैं इनमें डायरेक्ट अप्लाई होगी। जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं एज इट इज आपको क्वेश्चन में छपा हुआ मिलता है। अब अगर मान लो यहां तक हमने कर लिया, अब देखते हैं 15% का, कि भाई 15% को और क्या क्या लिख सकते हैं। 15% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3/20। अगर मुझे इसको 15/2 करना होता, तो हम करके आ चुके, वो कितना है? 3/40। लेकिन अगर मुझे इसको 15/4 करना होता, तो क्या करते? तो आप इसको लिखते जी
3/80। कैसे? इसका मैंने चौथाई तो किया है, जैसे मैंने इसमें 4 का भाग दिया, यहां भी तो मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। तो 3/80 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या 15/4 को 3 सही 3/4% भी लिख सकते हैं? बात तो एक ही है कि नहीं है? बताओ भाई, बोलो कुछ तो। अब देखो, ये 3 सही 3/4 की वैल्यू अगर आपसे यहां से यहां तक नहीं निकाली जाती है, पहले बात तो मैं कहता हूं कि इनको याद कर लीजिए, नहीं याद की जाती तो आपको पता है कि भाई 1.25% की वैल्यू जो है वो 1/80 होती है। क्या ये इसका 3 गुना है? आपका आंसर है जी हाँ सर। इसका जैसे ये 3 गुना है, यानी मैं यहां 3 से गुणा करता हूं तो ये 3 और ये ऊपर 3/4% इज इक्वल, इधर भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/80। तो अगर आपको यहां से यहां तक आने में भी जोर आ रहा है, इधर से इधर भी, तो आप 1.25% तो आपको पता है ही है, 1.25% का कितना गुना है जी? 3 गुना है। तो इट मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/80। ठीक है, चलो इस बेस पे क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 366 सही 2/3%। क्या आप इसको 300% और प्लस 66 सही 2/3% लिख सकते हैं? बोले जी हाँ जी, लिख सकते हो। जब इतना लिख सकते हो तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये जो वैल्यू है वो क्या 1/3 की वैल्यू का 2 गुना है, यानी 1/3 की वैल्यू क्या थी? तो बोले 33 सही 1/3 थी। लेकिन यहां कितना गुना है? बोले जी 2 गुना है। यानी जैसे आप यहां 2 गुना करोगे, यानी 2/3, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है 66 सही 2/3, वो किसकी वैल्यू है? 2/3 की। तो 300% का मतलब कितना हुआ जी? 3 प्लस ये 2/3, यानी अब जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई? 3 थी या 9, और 9 प्लस 2 11, 11/3। ये आपका राइट आंसर आ गया। बताओ यहां तक किसी को समस्या? इसलिए कहा था मैंने कि आपको मल्टीपल भी आना जरूरी है। अब याद आया? मतलब 1/3 की जो वैल्यू थी वो होती है 33 सही 1/3%। सही है, लेकिन 66 सही 2/3 दिख गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका 2 गुना है। इसको जैसे 2 गुना से गुणा करूंगा तो इधर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये पता चल गया कि 2/3 की वैल्यू ही होती है 66 सही 2/3%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है समझ में? कुछ घुस रहा है बेजे में? घुसेगा, तसल्ली रखिए, सब कुछ आएगा। 337 सही 1/2%। क्या इसको आप 300% प्लस 37.37% लिख सकते हैं? अब 37.5% किसकी वैल्यू होती है? पता हो तो आपको बोलोगे जी गुरुजी आपने वैल्यू इसकी 3/8 बताई थी हमें, यानी 3 प्लस 3/8, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 8 या 24, 24 और 3 27/8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि भाई इसको और किस तरीके से तोड़ सकते थे, तो आप ये देखोगे कि भाई मैं इसको लिख सकता था 300% प्लस 60% और प्लस 6 सही 2/3%। एक तो तरीका मेरे पास ये था, समझ रहे हैं? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अच्छा, इसमें सेकंड में आप दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं? बोले जी हम इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 30% और प्लस 7.5%। समझ रहे हैं आप? यानी 30% की वैल्यू भी आपको पता है, 300% की वैल्यू भी पता है, और 7.5% की भी वैल्यू आपको पता है। तो आपके पास क्वेश्चन को तोड़ने के अनेकों अनेक तरीके हो सकते हैं, और भी कई तरीके ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना? अब चलते हैं कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चले। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। राजा फिर कह रहा हूं मैं, आपको सब कुछ चेंज करना आना चाहिए, तब जाके आपके पास आपका जो परसेंटेज चैप्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मन से उठा के लेके आ गया, नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं। देखो
इस 3 का भाग अगर आप 11 में देते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोले जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, बचा कितना? 2/3। नहीं आता है भाग, कोई बात नहीं है, भाग दे के देख लीजिए। 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2/3, इसको ऐसे तो लिखेंगे। अब जैसे आप इसको ऐसे लिखते हो, आपको पता है कि 3 लिखेंगे प्लस ये 2/3, बात तो एक ही है, लेकिन 3 की वैल्यू 300% होती है। ठीक है, और 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3 होती है, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले जी 66 सही 2/3 हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? 66 सही 2/3%। तो ओवरऑल परसेंट कितनी हो गई? बोले गुरुजी 366 सही 2/3% हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? चलो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, यहां बता देता हूं। क्या आप इसको पूरा पूरा भाग देके 4 माइनस 1/3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भाई। इसमें मैंने मान लिया कि यहां पूरा 12 है, तो कितनी बार चला जाएगा भाग? 4 बार। लेकिन क्योंकि 12 नहीं है, इसलिए माइनस का 1/3 मैंने घटा दिया। जैसे मैं माइनस का 1/3 करता हूं, आप ये देखोगे कि ये तो हो जाएगा 400%। ठीक है, माइनस 1/3 की वैल्यू 33 से ही 1/3%। समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहां होता क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मान के चलिए, यानी इस 400 में से आपको घटाना कितना है? 34। 400 में से 34 आप घटाते हैं तो क्या 366 ही रहता है? ठीक है, अब इस 3 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2/3%। क्या ये वैल्यू सेम है क्या? तो आपके पास ये तरीका भी होना चाहिए इसको सोल्व करने का। आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन 7/3। 3 का भाग अगर आप 6 में देते हैं तो 3 दूनी 6, बचा रिमाइंडर 1 और ये 3। ठीक है, क्या आप इसको 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं? 2 का मतलब 200% और प्लस 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3%। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या आना है? बोले जी 233 से ही 1/3% मेरा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 23 में, अच्छा इसके नजदीक देखिए, नजदीक का मतलब हो गया 6 चौक 24 माइनस कितना? 1/6। 4 का मतलब हो गया 400% और माइनस 1/6 का मतलब कितना हो गया? बोले जी 16 सही 2/3%। घटा दीजिए, 16 नहीं 17 घटाइए, 400 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले जी 383 तो बचना ही बचना है, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 भी बचना है। 383 सही 1/3%, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 17/4 को अगर आप करते हो, 4 चौक 16, 4 रिमाइंडर बचा 1 और बटा 4। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? बोले जी 400%, सॉरी 4 प्लस 1/4। अब 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%, यानी 400% प्लस 25%। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 425%। ठीक है, चलो और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैं चाहता हूं कि इनकी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप करें। कुछ नहीं करना है, बस इसका इसमें भाग देना है और नियरेस्ट भाग देना है। अगर आपको ज्यादा में भी जाना है, जैसे ज्यादा वाले हमने किए हैं, जैसे इसमें ज्यादा जा रहा था तो हमने ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं है, उसमें से हमने क्या घटा दिया? 1/6 घटा दिया। ठीक इसी तरीके से हमने एक जगह इसका भी तो किया था। ठीक है ना, तो वो वाली चीजें आपको तोड़ना आनी चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि सीखना आपको है। मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन मैं आपको SW में देता हूं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी आपके पास SW हैं। कुछ क्वेश्चन में और देता हूं, नहीं 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 अब ज्यादा हो जाएगा आपका, है ना। तो इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आ रहा है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि किसका आंसर आपने क्या डाला है और किसका आंसर आपसे नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार रही होगी, और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।